मुहर्रम पर सदियों से चली आ रही परंपरा पर ब्रेक, नहीं होगा जुलूस का आयोजन। कोविड-19 संक्रमण काल में 30 त्योहारों पर सदियों से चलती आ रही परंपराएं भी खत्म हो रही हैं। मुहर्रम के दौरान बड़े बड़े ताज़िए और जुलूस निकाले जाते थे। रात रात तक मजलिसों के दौर चलते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते वह सब इस बार नहीं होगा। यानी मुहर्रम पर सदियों से चलती आ रही ताज़िए की परंपरा पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। वहीं जानकारी देते हुए अजमेर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि कोरोना के चलते सभी धार्मिक स्थल बंद हैं एवं धार्मिक आयोजनों पर भी रोक लगी हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अगर कोई रस्म जो धार्मिक स्थल के अंदर आयोजित हो सकती है तो 2 से 4 व्यक्तियों के द्वारा उसे संपन्न किया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के आयोजन की कोई इजाज़त नहीं दी गई है। एवं कोरोना के चलते एवं कोरोना गाइडलाइन को मानते हुए हाइदोस पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और क्या निर्णय रहा? देखिए, मुहर्रम से संबंधित जो भी बॉडीज़ थी उन सभी को बुला करके आज कलेक्टर साहब के द्वारा एक मीटिंग ली गई है, जिसमें कि बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें स्पष्ट की गई हैं, जिसमें कि उन्हें बताया गया है कि अभी इस माह के अंत तक कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान खुले हुए नहीं हैं और सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी हुई है। उन्हें इस चीज़ के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और मीटिंग ख़त्म होने के साथ साथ उन्हें ये भी बताया गया कि अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक रस्म हो जो कि आपके धार्मिक स्थल के अंदर होती हो तो वो रस्म उसी दायरे में रह करके 1-2 लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा पूरी की जा सकती है, जैसे कि हम और रस्मों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन किसी तरह का आयोजन नहीं किया जा सकता है, इस बात को उन्हें बार बार और बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया। जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं वो लगभग सभी को स्पष्ट हैं, क्योंकि लगातार पिछले कुछ महीनों से हम इन गाइडलाइंस को बार बार सभी आयोजनों के ऊपर बताते रहे हैं। तो वो आज फिर से उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है। उन्हें बताया गया कि अपने साथियों को भी बताएं, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि कोई ऐसा प्रोसेशन निकालने की कोई डिमांड या अन्य ऐसी कोई बात नहीं करे कोई, क्योंकि बहुत ही स्पष्ट है कि धार्मिक आयोजन, किसी भी तरह का आयोजन हो, वो अभी 31 तारीख इस महीने के अंत तक नहीं किया जा सकता। तो सर ये स्पष्ट है ना कि जो इस बार हाइदोस का आयोजन नहीं हो सकता है, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक आयोजन है और ऐसा कोई भी आयोजन जो है इस कोरोना के समय और इस जब तक कि हमारे सामने धार्मिक स्थलों को बंद रखने के निर्देश हैं, तब तक ऐसा कोई आयोजन कहीं पर भी किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जा सकता। ऐसी भी बात आ रही कि उच्चाधिकारी या सीएम या मंत्री से कोई लिखवा के ले आता है तो फिर ऐसा आयोजन होगा, जैसे बताया जा रहा है कि ऊपर तारागढ़ तो हो रहा है। देखिए, तारागढ़ में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ज़िले में जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, सभी के लिए नियम समान है। जो कि आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई लिखा करके ले आता है, देखिए मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सरकार ने अपनी गाइडलाइंस पहले ही जारी की हुई हैं। अगर सरकार अपनी गाइडलाइंस में कोई परिवर्तन करती है और कोई नए गाइडलाइन जारी करती है तो भले ही उन नए गाइडलाइन के हिसाब से कोई कार्यक्रम हो जाए, अन्यथा ऐसा कहीं से कोई लिखा करके लाने वाली कोई परंपरा नहीं है। अभी तक हमें ऐसी कोई भी निर्देश अलग से प्राप्त नहीं हुए हैं किसी भी क्षेत्र के लिए या किसी भी पर्टिकुलर धर्मस्थल के लिए, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन यदि कोई गाइडलाइन में परिवर्तन हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। वर्तमान में जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन बहुत ही स्पष्ट है। उन गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए सभी इस तरह के आयोजन जो हैं वो प्रतिबंधित हैं।